नमस्कार, आपका हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो वीडियो सीरीज जारी है वह एपिसोड नंबर 23 पर पहुंच चुकी है, यानी 22 वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर बनाए जा चुके हैं। यह एपिसोड जल विद्युत, ताप विद्युत जैसी कुछ परियोजनाओं पर चर्चा करेगा, यानी इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह पार्ट दूसरा है, यानी इन परियोजनाओं का पार्ट पहला बनाया जा चुका है एपिसोड नंबर 22 में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्लियर है। और वीडियो के अंत में हम ये इंपॉर्टेंट कमेंट बॉक्स वाले कमेंट्स पर चर्चा करेंगे जिनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है। क्लियर है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस प्रमुख परियोजनाओं को नोट करने के लिए नोटबुक और कलम उठा करके तैयार रहिएगा। लीजिए आपकी स्क्रीन पर आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। माता टीला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? माता टीला किस नदी पर बनाया गया है? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका बेतवा, बी विकल्प। यानी माता टीला डैम किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा पर। तो उसी डैम पर क्या बना दिया गया है? जल विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 24। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? कितने सिंपल प्रश्न आ रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। माता टीला डैम बेतवा नदी पर है, किस राज्य में है? 24 का बी विकल्प, मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25। रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, कहां पर? रिलायंस ग्रुप के द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत इकाई स्थापित की गई है, कहां पर की गई है? 25 प्रश्न का बी विकल्प, रोजा में। ध्यान रखिए, रोजा नामक स्थान पर ये रिलायंस ग्रुप के द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत इकाई स्थापित की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 26। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का संचालन किस वर्ष से किया जा रहा है? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का संचालन किस वर्ष से किया जा रहा है? 26 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, पहला विकल्प। 2014 से श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 27। ललितपुर ताप विद्युत गृह की स्थापना किस निजी कंपनी द्वारा की गई है? ललितपुर ताप विद्युत गृह की स्थापना किस निजी कंपनी के द्वारा की गई है? स्थापना 27 का राइट ऑप्शन है बी विकल्प, बजाज ग्रुप के द्वारा। ललितपुर में ताप विद्युत गृह बजाज ग्रुप कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न 28 आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में प्रभावी नियम बनाने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका आंसर पहचानिए। 28 का राइट ऑप्शन है 1998 में ये आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29। यूपी पावर कॉरपोरेशन एवं यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस स्कीम के तहत अलग किया गया? ये इंपॉर्टेंट है योजना। ध्यान से, यूपी पावर कॉरपोरेशन एवं यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस स्कीम के द्वारा अलग किया गया? यूपी विद्युत सुधार स्कीम 2010, यूपी विद्युत सुधार क्रियान्वयन परियोजना 2012, यूपी विद्युत सुधार योजना 2008, उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 का राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प, यूपी विद्युत सुधार स्कीम 2010 के द्वारा इनको अलग किया गया। अगला प्रश्न 30 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। अभी हमने बताया था बीच में एक प्रश्न में, परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन पहचानिए। 30 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, नरौरा में, बुलंदशहर यूपी। नरौरा बुलंदशहर यूपी में यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित है। अगला प्रश्न 31 आपकी स्क्रीन पर है। नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? अभी बताया, बुलंदशहर में स्थित है, नरौरा नामक स्थान पर। अगला प्रश्न 32 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा या परियोजना स्थित है? अभी बताया है, नरौरा। आसान प्रश्न है लेकिन पढ़ते जाइए एक बार। 33 आपकी स्क्रीन पर। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई प्रारंभ हुई थी। नरौरा बुलंदशहर में जो पहली यूनिट परमाणु ऊर्जा की स्थापित की गई थी वो कब स्टार्ट हुई या प्रारंभ हुई? 33 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचानिएगा, सी ऑप्शन सही है। 1991 में नरौरा ने पहली यूनिट में कार्य प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 34।
सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत ये पुरानी परियोजनाएं भी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। पिछले एग्जाम्स ने आपको बता दिया है कोई भी परियोजना यूपी से संबंधित तो छूटनी नहीं चाहिए। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत किन परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है? राइट ऑप्शन 34 का पहचानिए। ग्रिड पावर कॉर्पोरेशन, ग्रिड संयोजित परियोजना, ग्रिड नेक्स्ट परियोजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 34 का बी ऑप्शन, ग्रिड संयोजित परियोजना। सौर ऊर्जा नीति 2013 के तहत ग्रिड संयोजित परियोजना की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 35, नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? 35 का राइट ऑप्शन पहचानिए, नोट कीजिएगा, इसका है सी ऑप्शन सही। 5 दिसंबर 2017 को इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 36, उत्तर प्रदेश में बायोगैस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? यूपी में बायोगैस जो प्लांट लगा हुआ है उसकी प्रोडक्शन क्षमता या लिमिट कितनी है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। 36 का राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, 41.65 मेगावाट। 41.65 मेगावाट बायोगैस प्लांट की जो प्रोडक्शन क्षमता है वो है आपकी 41.65 मेगावाट। 37 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विंड मॉनिटरिंग मास्ट कहाँ स्थापित किया गया है? विंड से जान गए होंगे, हवा, विंड पवन की मॉनिटरिंग मास्ट इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? पहली है वो भी। तो 37 प्रश्न राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, इसका बी ऑप्शन रायबरेली में। ध्यान रखिए कहाँ पर स्थापित किया गया है? रायबरेली में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 38, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत राज्य में किस वर्ष से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत राज्य में किस वर्ष से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है? बायोगैस को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है वो आपका 38 का राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। 1981-82 से राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम यूपी में चल रहा है, 81-82 से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 39, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कूड़े कचड़े से एक प्रदर्शन योजना की स्थापना मैसर्स एशिया बायो एनर्जी द्वारा की गई है? ध्यान से, यूपी के किस शहर में कूड़े कचड़े से प्रदर्शन योजना की स्थापना मैसर्स एशिया बायो एनर्जी द्वारा की गई? किस शहर में? राइट ऑप्शन 39 का सी विकल्प, लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? लखनऊ में कूड़े कचड़े से एक प्रदर्शन योजना की स्थापना की गई है मैसर्स एशिया बायो एनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 40, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ये है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना होगा आपको। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? राइट ऑप्शन पहचानिएगा, 40 प्रश्न का बी विकल्प सही है, 1983 में की गई थी। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983। अगला प्रश्न 41, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ पर? वैकल्पिक यानी विकल्प चाहिए एनर्जी के, तो इससे संबंधित रिसर्च के लिए या ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर स्थापित किया गया है कहाँ पर? 41 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, चेनहट में। ये जगह याद रखनी होगी, चेनहट में जो वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शोध एवं प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो चेनहट में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 42, ध्यान से ये कूट वाले ऑप्शन आ चुके हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। 41 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र के कोयले की आपूर्ति सिंगरौली की कोयला खानों से की जाती है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जब पेपर कठिन बनता है तो ध्यान से, ओबरा ताप विद्युत केंद्र में कोयले की आपूर्ति कहाँ से? सिंगरौली खान से। दूसरा पॉइंट कह रहा है, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रायबरेली में की गई। तीसरा कथन कह रहा है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से की गई। अब कौन से कथन सही नहीं हैं, यानी इन तीन में से कौन सा कथन गलत है, इसको पहचानना है। 42 प्रश्न का राइट ऑप्शन ध्यान से देखिए, ये है आपका बी विकल्प। 2 और 3 सही नहीं है, मतलब ये आपका गलत हैं और सिर्फ पहला कथन सही है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ओबरा ताप विद्युत में जो कोयले की आपूर्ति है वो सिंगरौली कोयले की खान से की जा रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 43, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ध्यान से यहाँ हम मैचिंग करते चल रहे हैं और आपको याद रखना होगा। पहला है ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र,
पहला क्या है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र। और बी ऑप्शन है पनकी विस्तार ताप विद्युत कानपुर। याद होगा पनकी कहाँ पर, कानपुर में है। और आपका रोजा ताप विद्युत है जो, वो आपका है शाहजहांपुर। रोजा ताप विद्युत कहाँ पर है, शाहजहांपुर। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, आपका मुरादाबाद, यानी डी का 4 ऑप्शन। तो 43 का कौन सा कूट बन रहा है, आपका बी विकल्प देखिएगा 2 1 3 4, ये देखिए ये निकल के आ गया है, यानी ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा है और डी का चौथा है। तो 43 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 44 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैच नहीं है यानी मैचिंग उसकी गड़बड़ दी गई है उसको पहचानना है। तो पहला विकल्प है आंवला ताप विद्युत केंद्र बरेली में बताया गया है, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में बताया गया है, रेहंद ताप विद्युत केंद्र रायबरेली और टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर। तो इन 4 विकल्पों में से कौन एक गलत मैचिंग है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और पहचानिए। क्या आपने सी ऑप्शन चुना है? सी ऑप्शन गलत है। रेहंद ताप विद्युत केंद्र रायबरेली में नहीं है। याद रखिएगा, आंवला ताप विद्युत केंद्र बरेली सही है, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया सही है, टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, और आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न भी आपको हम बताते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। कल का प्रश्न जो हमने पूछा था ये रहा आपकी स्क्रीन पर विद कमेंट के। कल हमने आपसे पूछा था भाखड़ा नागल डैम के बारे में, यानी भाखड़ा नागल डैम किस राज्य में है, यह बहुउद्देशीय परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, ये पूछा हुआ था। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही प्यारे कमेंट लिख करके भेजे हैं। देखिएगा, सबसे पहला कमेंट सोनाली कुशवाहा जी का आया हुआ है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने प्रोवाइड की है जानकारी। देखिएगा ध्यान से और पढ़ते हैं, पूरा प्रश्न का आंसर क्लियर हो जाएगा आपको। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ध्यान रखिए, होशियारपुर जिले में स्थित है। पंजाब में सतलज नदी पर है यह डैम, और यह बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी इसमें बिजली भी उत्पादन होगा, नहरों के लिए पानी भी होगा और सारे भी अन्य उद्देश्य हैं। भाखड़ा नागल बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है, लेकिन 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। सोनाली जी ने ये लिख करके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजी है। भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 470 फीट बताई है सोनाली जी ने। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो 226 मीटर है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जो है टेहरी, वो आपका 226 मीटर है, जबकि एशिया का दूसरा ऊंचा कौन है, तो आपका भाखड़ा नागल है। यह बांध पंजाब में होशियारपुर जिले में है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया हुआ है। यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों पर ये डैम बना हुआ है। यह 2 राज्यों की संयुक्त बांध परियोजना है। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था, 63 में पूरा हुआ है और 70 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था। इस बांध के पीछे यानी भाखड़ा नागल बांध में जो एक झील बनी हुई है, पीछे एक बड़ा सा सरोवर बन गया है। उस झील का नाम है गोविंद सागर। अभी हमने सोनभद्र जिले में याद किया था, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील थी। ये एक आपका भाखड़ा नागल डैम के पीछे बना हुआ झील है जिसका नाम है गोविंद सागर। याद रखिएगा, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। और यह देखिएगा लाभान्वित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को लाभ पहुंचाता है। भाखड़ा नागल बांध 250 छोटे बड़े कस्बों एवं अनेक उद्योगों को लाभ देता है। इस बांध से बिस्त द्वाब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर निकाली गई हैं। कौन सी? विस्त द्वाब नहर, सरहिंद नहर और नरवाना शाखा नहरें। ये सोनाली कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी डिटेल के साथ ये प्रोवाइड किया है प्रश्न का उत्तर। और भी स्टूडेंट्स ने देखिएगा भेजा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सोनाली कुशवाहा जी ने अप्रिशिएट भी किया हुआ है। थैंक यू सर टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अस। थैंक्स सोनाली जी, आपने हमारी सराहना की है, अप्रिशिएट किया है। और देखिएगा, बी क्रिएटिव ने भी उत्तर दिया हुआ था इस प्रश्न का। बी क्रिएटिव कहते हैं सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। टेहरी बांध के बाद भारत का सबसे बड़ा बांध लिखा हुआ है बी क्रिएटिव ने, यानी सबसे ऊंचा डैम दूसरा है ये भाखड़ा नागल। रीमा राजपूत ने भी लिखा हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश में है।
और देखिए शिवानी गुप्ता जी ने भी लिखी गई डिटेल प्रोवाइड की है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कंबाइंड संयुक्त है। 1955 में बनना प्रारंभ हुआ था, 63 में बनकर के तैयार हो गया था और ये एशिया और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है, दूसरा है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके रहे कमेंट बॉक्स वाले कमेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। आज आपको डिटेल बतानी है टेहरी डैम किस राज्य में है और टेहरी डैम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके पास, तो टेहरी बांध के बारे में लिख भेजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। हम वेट करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।